भी आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ तो संस्था का काम नहीं रुका, मिशन और तेज़ी से आगे बढ़ता गया। तो ये किस हद तक ठीक है कि किसी की मृत्यु हो जाए तो हम अपना सारा कामकाज छोड़ के शोक में डूब जाएं? बहुत जल्दी छूटता है काम। काम उनका नहीं छूटता जिनके लिए काम प्रेम होता है, आशिकी होती है। और ये एक शब्द है जिससे भारत बहुत दूर आ गया है, प्रेम। किसी का काम है कन्वेयर बेल्ट पे खड़े रहना और जो वहाँ से मैन्युफैक्चर्ड माल आ रहा है उसको ऐसे ऐसे करना, उसको एक डंडे से ठेलना। वो कैसे इस काम से प्यार कर लेगा? हम काम से ही भागना चाहते हैं, हम रिश्तों से भागना चाहते हैं, हम खुद से भी तो दूर भागना चाहते हैं। सही बात है। खुद से भी प्यार का है। दो जगह होती है इंसान जहाँ अपना समय बिताता है, ऑफिस और घर। वहाँ काम से प्रेम नहीं है और घर में तो मैंने तो पेशेंट्स देखे हैं जो खुश हो जाते हैं आज डॉक्टर साहब नहीं आए। और आप यहाँ ऐसा बैठे हो कि 2024 में शुरू किया था, 25 लगा दिया। पता नहीं रात में अभी 1 बज रहा है, 2 बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं, और आप बैठे हुए हो। प्यार से दुनिया चलती है। जहाँ प्यार नहीं होता वहाँ खाली कुर्सी है। प्रणाम आचार्य जी। 5 दिन पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ और उसी के चलते स्कूल, कॉलेजेस और सरकारी दफ्तरों की छुट्टी कर दी गई। और ऐसा हम आसपास भी देखते हैं कि जब भी किसी के घर में मृत्यु होती है तो हम कामकाज छोड़कर शोक में डूब जाते हैं। भारत में ये कार्यक्रम 13 दिन तक पूरा चलता है। एक और ये स्थिति है और जब दूसरी ओर मैं आपका जीवन देखती हूँ तो वहाँ कुछ ऑपोजिट दिखता है कि जब भी आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ तो संस्था का काम नहीं रुका, मिशन और तेज़ी से आगे बढ़ता गया। तो ये किस हद तक ठीक है कि किसी की मृत्यु हो जाए तो हम अपना सारा कामकाज छोड़ के शोक में डूब जाएं? आपसे ये भी समझा है कि मृत्यु जीवन का तथ्य है, ये आना तो है ही। तो किस तरीके से ये हर जगह नहीं होता है आपके लिए। ये आज के और इसमें कोई एक आंसर नहीं है जो हर एक चीज़ पे फिट हो जाए। डिपेंड करता है यार काम पे। हो सकता है कि तुम्हारा फैमिली कुछ एकदम बहुत बड़ा काम कर रहा हो जिससे कि बहुत लोगों को मतलब उससे बहुत लोग डिपेंडेंट हो, तब नहीं रुक सकता भाई काम। कोई मर जाए फिर भी हाँ रोते रहेंगे लेकिन काम चलते रहेगा। क्यों? क्योंकि दबाव है। लेकिन अगर हम जा रहे हैं कि नॉर्मल 9 to 5 ऑफिस जा रहे हैं, 4 को पेपर पे साइन कर रहे हैं, 20 तो फॉर्म भर रहे हैं, 25 तो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, यही काम है मेरा डेली का, टिकट काट रहे हैं। हाँ भाई 1 हफ्ता नहीं 2 हफ्ता तक बंद रहेगा काम, पैसा काट। वो डिपेंड करता है यार अब कैसा मेरा काम है, कितना प्रोडक्टिव है, किस लेवल का प्रोडक्टिव है, मतलब डिपेंड करता है। और मेरे फाइनेंशियल स्टेज पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है कि गण मराया हुआ हो मेरा पूरा मतलब पैसे का, तब भाई तो काम करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर जो अभी जिस चीज़ के लिए हम यहाँ छुट्टी में हैं मतलब 15 दिन काटेंगे, वो 15 दिन में जो खर्चा होने वाला वो पैसा कहाँ से आएगा? बहुत सारा बात है इसमें, कोई एक आंसर फिट नहीं हो सकता। देखते हैं सर का क्या आंसर है। एक्टिविटी रहेगी, खोजिएगा। दुनिया के कई प्रमुख देश हैं जिनमें ये बिल्कुल नहीं होता कि श्रद्धांजलि देने के लिए काम रोकेंगे। अब वो अपना कल्चर है तो इसको चेंज करने का ठीक है, अगर आगे जाके चेंज होता है तो कर सकते हैं। लेकिन अभी दुनिया कोई चेंज कर नहीं रहा है, ठीक है, मतलब दुनिया इन द सेंस कि इंडिया। और आप लेके कि नहीं काम तो करेंगे, रहने दीजिए कोई बात नहीं है, ऐसे नहीं कर सकते भाई। समाज थूकेगा आप पे और हम लोग बहुत सामाजिक रहते हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं रह सकते कि हाँ अगर समाज थूकेगा तो थूकने दो। अबे जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम इंडिविजुअल बेसिस पे हाँ रहना है तो जाके पहाड़ पे रहो, यहाँ रहना है तो तेरे को कुछ ना कुछ सर्टेन चीज़ें करनी पड़ेंगी जो ऑलरेडी समाज में किया जा रहा है। कहीं कहीं पर तो आपको ये उदाहरण मिलेगा कि श्रद्धांजलि दी जाती है और ज़्यादा काम करके। काम हमें रोकना इसलिए पड़ता है क्योंकि हमारे लिए काम सिर्फ शरीर चलाने का साधन है। उसका हमारे जीवन के लक्ष्य से, हमारे पवित्रतम केंद्र से कोई संबंध होता थोड़ी ही है। तो देखा जाए तो 10% पॉपुलेशन का ही ऐसा काम है जो एक्चुअली में उसको काम कंसीडर किया जा सकता है। बाकी सब तो भाई कॉग इन द फैक्ट्री ऐसे करके जो सब बोलता है वही है वो। तुम पुराना अभी बोलेगा कि नहीं अभी नहीं है, ये इधर ख़राब हो गया, पहले नहीं था, पहले भी सेम था भाई। अभी कल हम एक वीडियो देखें, उसमें जर्मन का टैंक था जो रेलवे के पटरी पे चलता था, ठीक है, और टैंक इतना बहुत बड़ा था, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसको कह रहा था कि कितना 4000 आदमी लग के उसको चलाता है, और वो फेल था, मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं था वो। क्योंकि उसका एक्यूरेसी ख़राब था। फिर भी उस पर कितना लोग बनाया, तो वो तो सोच रहा होगा कि भाई हम देश के लिए बना रहे हैं, अरे बाप रे बाप। मतलब
यही हमको अजीब लगता है कि सब लोग को एक आंसर चाहिए, मल्टीपल, मतलब कि जापान का अलग है भाई कल्चर। गरीबी का हमारा चूंकि अब कई सौ सालों का इतिहास रहा है, तो हमारे लिए यही बड़ी बात होती है कि पेट भरने के लिए किसी काम से रोटी मिल गई। हम अपने आप को वहाँ ला ही नहीं पाए हैं, हालांकि आज़ाद हुए भी अब 75 साल हो रहे हैं, राजनीतिक आज़ादी, जहाँ हम कह पाएँ कि काम हमारी सच्चाई की अभिव्यक्ति होता है हमारे लिए। इसलिए हम तुम लोग को हाईली रिकमेंड करते हैं कि कभी भी जो तुम लोग कुछ भी काम करो, ठीक है, 20,000 कमाओ, 40,000 कमाओ, 1,00,000 कमाओ, तुम जितना भी कमाता है ना, तो अपने औकात से एक लेवल नीचे ही अपना लाइफ स्टाइल को रखना, ठीक है। औकात बहुत बढ़ा लो, फिर भी लाइफ स्टाइल को थोड़ा थोड़ा मतलब एक लेवल नीचे रखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लास टीचर है तुम्हारा, जो नहीं क्लास टीचर, मान लो तुम कुछ भी कर रहा है, 9 to 5 कर रहा है, तुम्हारा अर्न है 50 के, तुम्हारा जितना भी फ्रेंड लोग है तुम्हारे ही आसपास में एक डिफरेंट लाइफ स्टाइल जीता है, लेकिन तुमको उनसे कम जीना है थोड़ा सा, ठीक है। मानते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं लगेगा तुमको, लेकिन मान के देखो, इससे तुम्हारा ज़िंदगी का जो ये होगा ना, क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस इंडेक्स, ये सब तुम्हारा बहुत हाई होगा। मानो तुम, क्यों? क्योंकि तुम क्वालिटी ऑफ फूड जो है तुम अब अच्छा अफोर्ड कर सकता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा उतना हाई रेंट नहीं है, तो जितना रेंट का पैसा बचेगा खाना में लगाओ। थोड़ा स्मार्ट जियो, दूसरे के लिए मत जियो कि अपार्टमेंट में ले लिया, हम भी रहेंगे अपार्टमेंट 3 BHK। असली ज़िंदगी दूसरी है और काम अलग है, दूसरा है। और एक और चीज़ रिकमेंड करेंगे हम कि पैसा कितना कमाता है वो मत बताया करो, और इस चीज़ पे हम बहुत बार बता चुके हैं तुम लोग को, इसलिए तुम सरेगा सुनो। काम तो बस इसलिए है कि दाना पानी आ जाए, गाड़ी चलती रहे। जहां कहीं हमारी इस तथाकथित सो कॉल्ड असली जिंदगी में कुछ उठापटक होती है, हम सबसे पहले काम रोक देते हैं ना, क्योंकि काम असली जिंदगी तो है ही नहीं। काम तो असली जिंदगी से अलग कुछ है। काम तो बस ऐसा है जैसे कहीं से फ्यूल डल जाएगा, कुछ पैसे आ जाएंगे, बहुत जल्दी छूटता है काम। काम उनका नहीं छूटता जिनके लिए काम प्रेम होता है, आशिकी होती है। और ये एक शब्द है जिससे भारत बहुत दूर आ गया है, प्रेम। हमारे जीवन में किसी भी क्षेत्र में, किसी भी तार में प्रेम नहीं होता है, हम काम से कैसे प्रेम कर लेंगे? कोई नहीं मिलेगा आदमी, होगा हजारों करोड़ों में कोई एक होगा जो कहे कि काम काम के लिए करता हूं। उसमें से जीविका चल जाती है, वो अलग बात है, पर पैसे नहीं भी मिल रहे होते तो काम तो मैं यही कर रहा होता। तो जहां मौका मिला नहीं वहां काम बंद। बारिश हो रही है, काम बंद। कुछ हो रहा है, काम बंद। कोई त्योहार आया है, उसके 10 दिन पहले से काम बंद, उसके 10 दिन बाद काम शुरू होगा। और जिंदगी जितनी मीडियोक्रिटी की होती है ना, आदमी काम उतनी जल्दी बंद करता है। मैं IIT गया था, मुझे बात अजीब लगी थी, यहाँ पे दिवाली की भी 1 दिन की छुट्टी दे रहे हैं। और शायद ऐसा हुआ था कि दिवाली थी या क्या था, रविवार को पड़ गई। मैं सचमुच किसी के साथ बैठा और बातें की, उसमें अचरज आश्चर्य था, साथ में क्रोध था कि ये क्या मतलब है। मैंने ताल्लुक ये लगाया कि इसमें मटीरियलिज्म है। ये लोग इंसान की कोमल भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। धीरे धीरे बात खुलनी शुरू हुई। देखो मेरा ओपिनियन ख़त्म हो गया है इस पर, क्योंकि सर का वीडियो काफ़ी लॉन्ग फॉर्मेट में बनता है, तो अभी हम पिक कैसे करें कि हमको किस चीज़ पे क्या बोलना है। चलो ठीक है, बाय।